हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। साइबर क्राइम संबंधित खबरों की इस न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। पहली खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर नोएडा सेक्टर 31 के निठारी में मिथिलेश कुमार झा के साथ में क्रेडिट कार्ड डिलीवरी के नाम पर ठगी कर ली गई है। लगभग 40,000 रुपए से अधिक का उनके साथ में साइबर फ्रॉड कर दिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि मिथिलेश जी ने कुछ दिनों पहले ही एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी के नाम पर एक बंदे ने यानी कि साइबर ठग ने उन्हें कॉल किया और उन्हें बताया कि उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, वहां पर जाकर के आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर दीजिए। जब उन्होंने उस लिंक को खोला, अपना एड्रेस वेरीफाई किया और अपना गूगल का जो मैप है वो भी उस साइबर अपराधी को भेजा, उसके थोड़ी देर बाद ही उनके एक अकाउंट से 30,000 रुपए साफ हो गए और वहीं डेबिट कार्ड से भी 16,000 रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिया। तो कुल मिलाकर मिथिलेश जी के अकाउंट से 46,000 से अधिक की रकम साइबर अपराधियों द्वारा उड़ा दी गई है। तो इसी से एक मिलती जुलती खबर और भी है जो कि गुड़गांव से आ रही है। गुड़गांव सेक्टर 18 में साइबर पुलिस ने 6 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि प्रॉपर कॉल सेंटर चलाकर लोगों को कॉल करते थे और उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर उनके अकाउंट्स को साफ कर दिया करते थे। तो गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में यह बताया है कि उन्होंने अब तक 200 से अधिक ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 60 से 70 लाख रुपए तक का गबन अब तक वो पिछले कुछ समय में कर चुके हैं। अपराधियों के पास से 60 मोबाइल फोन, 52 सिम, 16 चेकबुक, 6 पासबुक और 17 डेबिट कार्ड भी बरामद किए हैं। मामला प्रकाश में तब आया जब फरीदाबाद ओल्ड के ज्ञान प्रकाश जी ने एक ऐसी ही वारदात पुलिस में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके डीबीएस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर उनको कुछ कॉल सेंटर से कॉल आ रहे थे और उसके बाद उनसे कुछ डिटेल्स लेने के बाद उनके अकाउंट से 25,900 रुपए साफ कर दिए गए। तो जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि गुड़गांव के सेक्टर 18 से इस तरह का एक कॉल सेंटर चल रहा है जो कि फर्जी कॉल सेंटर है और उसका काम यही था कि क्रेडिट कार्ड धारकों को वो कॉल करते थे और उन्हें क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो जुड़ी हुई है प्रीपेड टास्क स्कैम से, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए चल रहा है। अलग अलग तरीके से ये अपराधी इंडिया में लाखों लाख रुपए का गबन कर रहे हैं। मामला सोनीपत के गन्नौर का है। यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 50 लाख रुपए की चपत इन साइबर अपराधियों द्वारा लगा दी गई। मॉडस ऑपरेंडी वही था। उनको सबसे पहले व्हाट्सएप पे अप्रोच किया गया, उन्हें बताया गया कि आपको कुछ वीडियोस लाइक करने हैं और वीडियोस लाइक करने के एवज में आप प्रतिदिन 6 से 7,000 रुपए कमा सकते हैं। शुरुआती दौर में कुछ पैसे देने के बाद, थोड़ा सा रिटर्न देने के बाद उन्हें टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कराया गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक वॉलेट में रजिस्टर करने के बाद उनसे 13 बार में 50 लाख रुपए से अधिक की रकम ऐंठ ली गई। ऐसा ही एक केस हैदराबाद का भी आया, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इसी तरह के एक स्कैम में 47 लाख रुपए चले गए। जी हां, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी अलग अलग प्रारूप बना करके ये साइबर अपराधी अभी भी लोगों को ठग रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो रोज मेरे पास कम से कम 50 से 60 लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि भैया मेरे इसमें पैसे चले गए। आजकल उबर ईट्स के नाम पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हो रखी हैं। ट्रैवलोका, एग्जिगो, ट्रिवैगो और यूट्यूब वीडियो लाइक करने के नाम पर धड़ल्ले से ये स्कैम आज भी चल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं और इसमें जो गंवाई हुई राशि है वो छोटी मोटी नहीं होती है। आमतौर पर जो एवरेज राशि मैं देख रहा हूं 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कोई भी विक्टिम इसमें गंवा देता है। हालांकि मामले 12, 15, 18, 20, 50 लाख तक के भी सामने आ रहे हैं। तो अगर आपने प्रीपेड टास्क स्कैम की मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि नीचे जाइए, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के नाम पर जिस तरह से ये आपको ठगते हैं, मैंने सारे तरीके आपको अलग अलग वीडियोस में बताए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं ताकि आप भी इस तरह के स्कैम से खुद को बचा सकें। और आपको एक और नया अपडेट दे देता हूं कि सोनीपत के इस केस में 50 लाख रुपए देने के बाद भी उनसे 13 लाख रुपए की डिमांड और की जा रही है और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आप वो पैसे नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ में केस किया जाएगा और साथ ही आपकी फोटो को न्यूड करके वायरल करने की धमकी भी आजकल विक्टिम्स को दी जाने लगी है। हैदराबाद के साइबर क्राइम एसीपी केवीएम प्रसाद जी का कहना है कि हर रोज 6 से 7 इस तरह के मामले आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में 600 से अधिक मामले इस तरह के वर्क फ्रॉम होम या फिर टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के मामले जो है
दर्ज कराए जा चुके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 600 मामले नहीं है, मामले बहुत ज्यादा हैं। इसके 4 टाइम्स 5 टाइम्स मामले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि साइबर क्राइम में जाकर के इस घटना की रिपोर्टिंग करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो अपने दोस्तों तक इस बात का इजहार नहीं करना चाहते कि उनके साथ इस तरह की साइबर ठगी हो गई है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली 2 खबरें जो हैं वो फेक वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पहला मामला मुंबई के सायन इलाके का है, जहां पर 27 वर्षीय KEM हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ में समोसे को लेकर ठगी हो गई। दरअसल डॉक्टर साहब जो थे वो अपने दोस्तों के साथ करजात में एक पिकनिक प्लान कर रहे थे। जाने से पहले उन्होंने सायन की एक मशहूर समोसे की दुकान से समोसे ऑर्डर करने की ठानी। उन्होंने गूगल में जाकर के उस दुकान के बारे में पता किया तो उनको एक वेबसाइट सामने निकल करके आई। उसमें दिए गए नंबर पे जब उन्होंने कॉल किया तो उसने बताया कि आपका 1500 रुपए का एडवांस 25 प्लेट समोसे का आपको पे करना है। डॉक्टर साहब राजी हो गए। उन्हें तुरंत ही व्हाट्सएप पर ऑर्डर का स्टेटस और साथ में एक पेमेंट लिंक दे दी गई। डॉक्टर साहब ने 1500 रुपए उनको पे कर दिए। थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भैया आपके जो पैसे हैं ये हम तक नहीं पहुंचे हैं, तो अब आपको इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए गूगल पे ओपन करना पड़ेगा और हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको जो 1-2 स्टेप्स करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका ये जो ऑर्डर है ये कंफर्म हो जाएगा। और गूगल पे के इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में डॉक्टर साहब के अकाउंट से 1,40,000 रुपए साफ कर दी गए, यानी कि 25 प्लेट समोसे उनको 1,40,000 रुपए के पड़े। तभी मैंने इसमें कहा कि भैया समोसे का एक प्लेट जो है वो इनको 5600 रुपए का पड़ा। ऐसा एक दूसरा मामला भी मुंबई से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने ऑनलाइन वाइन ऑर्डर करने की सोची। उन्होंने एक वाइन की मशहूर शॉप के बारे में जब ऑनलाइन जानकारी हासिल की तो उनको एक वेबसाइट नजर आई। वेबसाइट पर जाकर के उन्होंने दिए हुए नंबर पे कॉल किया। सामने वाले ने बताया कि भैया एक वाइन की बोतल की कीमत 975 रुपए है। फिर वही खेल हुआ, 975 रुपए ऑनलाइन लिंक से पे कर दिए गए। उसके बाद वापस दुकान से उनके पास कॉल आता है, यानी कि ठग का उनके पास कॉल आता है। अभी जो साइबर ठग इतने शातिर थे कि गूगल पे ओपन कराने के बाद उन्होंने वहां पर अमाउंट की जगह पर 19,991 लिखवा दिया, ये कहते हुए कि ये आपका ऑर्डर आईडी है और इसको हमें ऑनलाइन ही वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मोहतरमा ने, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उन्होंने 19,991 रुपए वहां डाला और इतना अमाउंट उनके खाते से कट गया। अमाउंट कटने के बाद जब उस महिला ने इसका विरोध किया तो सामने वाले ने बोला कि मैडम कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये तो सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, आप दोबारा जाइए वहां पर और दोबारा वहां पर 19,991 लिख दीजिए और लिखने के बाद आप अपना कोड डाल दीजिए। जैसे ही महिला ने कोड डाला, वापस से उनके अकाउंट से 19,991 रुपए कट गए। तो इस तरह से एक महिला को ऑनलाइन वाइन खरीदना बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि जो वाइन की एक्चुअल कीमत थी वो 975 रुपए थी, लेकिन उनको इसकी कीमत पड़ी 40,957 रुपए की। तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि साइबर ठगों ने अलग अलग छोटे छोटे दुकानों के नाम पर भी इस तरह के ठगी के धंधे को खोल रखा है। तो अब कहीं भी आप सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े शॉप्स को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं। वो छोटी छोटी दुकानों, यहां तक कि डॉक्टर्स के क्लिनिक तक को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक का एक बढ़िया सा वेबसाइट बनाया जाता है और उस डॉक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन डाउनलोड करके उन वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाता है और कॉन्टैक्ट अस में किसका नंबर होता है? साइबर अपराधियों का। तो जो साइबर अपराधी हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। प्रतिदिन ये ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे ही आप उन्हें कॉल करते हैं, यकीनन आप सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया फला दुकान से बोल रहे हो, तो सामने वाला जो साइबर अपराधी होता है वो उस दुकान का मालिक बन जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको रहना है सतर्क। इस तरह की किसी भी वेबसाइट से आपका पल्ला अगर पड़ भी जाता है तो इस तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उसको पे करने से पहले 10 बार सोचिए कि किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इस तरह के किसी वेरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना है। कोई अगर आपको एपीके डाउनलोड करने के लिए कहता है तो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं भैया एपीके डाउनलोड नहीं करना है। मेरे एक मित्र के अकाउंट से 1 लाख रुपए रातों रात साफ हो गए। कुछ दिन पहले तक उन्हें अलग अलग नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उनका जो है रॉन्ग यूपीआई पिन कहीं एंटर किया जा रहा था। वो सकते में थे, उन्हें इस बात का एहसास था कि शायद कोई उनके यूपीआई को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने यूपीआई का पिन चेंज कर दिया।
पिन चेंज करने के अगली रात ही उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए। उन्होंने साइबर क्राइम में जाकर इस घटना को रिपोर्ट करा दिया है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका यूपीआई पिन साइबर अपराधियों के पास तक कैसे पहुंचा, क्योंकि बैंक का यह कहना है कि यूपीआई पिन डाल करके ही ये सारी ट्रांजैक्शंस की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने मोबाइल में बहुत सारे एपीके डाउनलोड कर रखे थे। हो सकता है ऐसा कोई एपीके जो कि अनऑथराइज्ड सोर्स से आया हो, वो आपके मोबाइल में की लॉगर की तरह इस्तेमाल हो रहा हो और आपकी पंच की हुई सारी इंफॉर्मेशन स्कैमर के पास पहुंच रही हो। तो आज के समय में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो शायद दिखता नहीं है। तो ये थी आज की साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कुछ खबरें। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, अगर आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को इस तरह के किसी साइबर अपराध से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर किया कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।